Today we will discuss about बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब है जब हम बैंक के बैलेंस को और कैश बुक के बैलेंस को आपस में मैच करते हैं और रीजन फाइंड आउट करते हैं कि किन रीजंस के कारण हमारा कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस डिफर करता है। सबसे पहला रीजन क्या होता है कि आपने मान लो किसी को चेक इशू किया, वो सेम डे कभी आपके अकाउंट से डेबिट नहीं होता अनटिल एंड अनलेस उसका अकाउंट भी सेम ब्रांच में हो। अदरवाइज क्या होता है कि आपका एक चेक काटते हो, आपके अकाउंट से पैसे जाने में कितना टाइम लगता है? आपके अकाउंट से पैसे जाने में एटलीस्ट 2 to 3 डेज लगते हैं। तो पहला रीजन ये होता है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अगर आपने चेक इशू किया है लेकिन बैंक में अभी पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, इस केस में कैश बुक माइनस पासबुक प्लस। अब कैश बुक माइनस क्यों है? कैश बुक के अकॉर्डिंगली आप पेमेंट कर चुके हो लेकिन बैंक के अकॉर्डिंगली आपके अकाउंट से वो पैसे नहीं गए। सेकंड रीजन होता है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, कि आपने चेक इशू किया है, बैंक ने अभी क्रेडिट नहीं किया। इस केस में क्या होगा? कैश बुक के अकॉर्डिंगली पैसे आ गए हैं, पासबुक के अकॉर्डिंगली अभी पैसे नहीं आए। उसके बाद रीज़न क्या है? उसके बाद हमारा रीज़न होता है, थर्ड रीज़न है कस्टमर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू बैंक, कि कस्टमर ने आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा दिए हैं। कैश बुक माइनस पासबुक प्लस। यहाँ आता है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया तो बैंक का बैलेंस जो हो गया माइनस कैश बुक प्लस, क्योंकि कैश बुक को तो पता ही नहीं है। और अगर आपको आता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, अब बैंक ने आपको कोई चीज़ क्रेडिट की है, इससे बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। क्लियर? और अगर मान लो आ जाता है चेक रिटर्न्ड डिसऑनर्ड, अगर आपने किसी का चेक जो है रिटर्न, या ऐसे आ जाता है कस्टमर्स चेक रिटर्न्ड डिसऑनर्ड, तो पासबुक का बैलेंस माइनस कैश बुक का बैलेंस प्लस। अगर अब आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, उस क्वेश्चन को कैसे करना है? हमें जिसका बैलेंस गिवन होगा हमने उससे ऑपोजिट सोचना है, मीन जिसका बैलेंस फाइंड आउट करना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। हम लोगों ने यहाँ लिखना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो डेट दी है उसको इधर लिखना है पर्टिकुलर्स, आगे लिखना है प्लस, आगे लिखना है माइनस। सपोज हमारी टीएस गरेवाल की फर्स्ट बुक बैक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम लोगों ने उसको कैसे सॉल्व करना है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कैश बुक की उसका है, उसमें दिया हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक जो होता है ये प्लस है। ये सपोज हमें दिया हुआ है 10,000, इसको हमने प्लस में लिख लिया। सेकेंड ट्रांजैक्शन दी है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। इससे क्या होता है, जब आप चेक डिपॉजिट कराते हो, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, बैंक का बैलेंस कम हो गया। अब हमने बैलेंस निकालना किसका है? बैंक का बैलेंस निकालना ना, हमने भी इसको माइनस में लिख लेना है। वो अमाउंट है आपकी 1000। अगली ट्रांजैक्शन दी हुई है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कि आपने किसी को चेक इशू किया है लेकिन अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ, तो आपके क्या होगा? बैंक का बैलेंस आपका इंक्रीज हो जाता है, आपने भी इसको इंक्रीज कर लेना है। सपोज हमें ये अमाउंट दी हुई है 1500, आपने भी 1500 यहाँ प्लस कर देना है। फिर हमें लास्ट दिया हुआ है बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट दिया है, बैंक के बारे में जब इंटरेस्ट है, इट मीन बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया लेकिन हमने अभी रिकॉर्ड नहीं किया, तो बैंक का बैलेंस क्या हो गया? इंक्रीज, आपने भी इसको इंक्रीज कर लेना।
अब आप देखो आपका प्लस वाले कॉलम का टोटल आता है 11,700, माइनस वाले कॉलम का टोटल आता है आपका देखो बेटा आपका यहाँ बैलेंस दिया हुआ है सॉरी 15,000, तो 15,000 अगर दिया हुआ है ये आपका आ गया 16,700। आपका माइनस वाले कॉलम का टोटल कम आ रहा है, जो डिफरेंस हो गया ये हो गया बैलेंस एज पर पासबुक, ये हो गया हमारा 15,700। सीधी बात है, जिसका बैलेंस दिया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, बल्कि जिसका बैलेंस फाइंड आउट करना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट।